हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग लोन शीट बनाना सीखेंगे। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, जैसे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी लोन आप दे रहे हैं और उस पर कुछ परसेंट ब्याज ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ में जो रुपया इंटरेस्ट का बनेगा और आप जो लोन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वह व्यक्ति पर महीने कितना रुपया जमा करेगा, पर महीने जमा करेगा, उसका ब्याज कितना बन रहा है, अगर ब्याज उसको नहीं देना पड़ता तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन कितना बन जाता। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में भी देख रहे हैं। एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देंगे लोन शीट को। ठीक है, तो चलिए इसको उठा के यहाँ रख दे रहे हैं हम। बाकी पिछले वाले वीडियो में आपको ये पेज लेआउट टेब आपको बता दिए हैं, है ना। पेज लेआउट टेब के बारे में पूरा हम बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग सीख रहे हैं लोन शीट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले लोन शीट आप देखो, सब कुछ में आपको डाटा बनाना पड़ेगा और हर एक प्रकार का डाटा देखो, जिस प्रकार का डाटा बनाएंगे, चाहे सैलरी शीट का बनाएंगे, चाहे लोन का बनाएंगे, चाहे इनवॉइस बिल का बनाएंगे, उसमें आपको दो फॉर्मेट में शीट बनेंगे। एक लैंडस्केप बनता है, एक प्रोटेड बनता है। ठीक है, एक लैंडस्केप बनेगा और एक प्रोटेड बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम थोड़ा सा ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसएन होता है आपका। अब आप एसएन डालो या फिर क्या डालो, एसआर डालो सीरियल नंबर के लिए। ठीक है, सीरियल नंबर के लिए हम चलो एसएन डाल लिए। एसएन के बाद क्या डालना आपको, लोन अमाउंट, मतलब जो रुपया आप लोन दे रहे हो। या तो फिर एक काम करो, सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉय का नाम लिख लो या फिर व्यक्ति का नाम लिख लो। तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं नेम, यहाँ पर हम नेम डाल दिए। नेम के बाद यहाँ पर लोन अमाउंट डाल देंगे, लोन अमाउंट डाल देंगे। लोन अमाउंट डालने के बाद इंटरेस्ट रेट, है ना, मतलब कितना परसेंट उससे ब्याज लिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हो गया। अब इंटरेस्ट रेट के बाद क्या होगा, लोन पीरियड, लोन पीरियड, लोन पीरियड हो जाएगा, है ना। लोन पीरियड हो गया। लोन पीरियड मतलब कितने साल के लिए वो लोन ले रहा है, आप उसको कितने साल के लिए लोन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट पर मंथ। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ। अब चाहे इंस्टॉलमेंट पर मंथ आप बनाओ, चाहे आपको हम तीन फार्मूला बता रहे हैं। पीएमटी, पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब पीएमटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा पर मंथ इंस्टॉलमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले आप यहाँ पर आईपीएमटी निकाल लो, आईपीएमटी निकाल लो। मतलब आगे पीछे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप आईपीएमटी निकालोगे, फिर पीपीएमटी। ठीक है, देखो ये जो पीएमटी वाला है, थोड़ा इसको सेट कर लें, उसके बाद आपको बता रहे हैं। इसको भी सेट कर ले रहे हैं, इसको भी सेट कर ले रहे हैं। बाकी ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर आ गए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक, तो अभी हम आपको इसको समझा दे रहे हैं फार्मूले में क्या है। देखो ये जो पीएमटी है, पीएमटी मतलब है कि प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब यही हर महीने उसका पैसा जमा होगा। इसमें जितना वैल्यू आएगा वही रुपया उस व्यक्ति को हर महीने जमा करना पड़ेगा। अब अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा, अगर आप लोन दे रहे हैं तो वो आपको लेगा, मतलब सॉरी, वो आपको पैसा देगा, आप उससे पैसा लेंगे, वो व्यक्ति जमा करेगा, उससे लेना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आईपीएमटी है, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब इसमें जो अमाउंट आएगा, ठीक है, इसमें जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट रेट वाला भी मिलाकर और जो आपका लोन अमाउंट है 5 साल या 8 साल के अकॉर्डिंग मिला के ये आपका अमाउंट आएगा। तो इसमें इंटरेस्ट का भी अमाउंट जुड़ा रहेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट वाला निकालें इसमें, तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा, जो 1200 1300 जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो इसी में आएगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट को छोड़कर जो प्रिंसिपल वैल्यू होता, मूलधन, वो इसमें आएगा। अभी आपको हम फार्मूला लगा के बता रहे हैं तो आप क्लियर कर लेंगे एकदम से। ठीक है, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं एसएन। एक हो गया। मान लो यहाँ एक अजय के नाम का व्यक्ति है,
अजय नाम का व्यक्ति है, जिसको हम 1,80,000 रुपया क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, 1,80,000 लोन दे रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट हम 8% के अकॉर्डिंग इनको हम लोन देंगे, 8% इंटरेस्ट लेंगे, इनसे हम ब्याज लेंगे। लोन पीरियड 5 साल के लिए इनको हम दे दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे दिए, ठीक है। अच्छा, एक बार आओ दूसरे किसी का निकाल ले रहे हैं, एक यहाँ 2 निकाल ले रहे हैं, और यहाँ पर हो गया मनीराम, मनीराम इनको दे रहे हैं हम 2,50,000 का दे दे रहे हैं, ठीक है। और इनको हम 5% ब्याज लेंगे, 5% कर दे रहे हैं। और ये जो लोन पीरियड है, लोन पीरियड इनके लिए हम कर दे रहे हैं 8 साल का, 8 साल का कर दिए, ठीक है। अब मुझे यही निकालना है कि हम एक अजय हैं, एक मनीराम है, इनको हम इतना इतना लोन अमाउंट दिए हैं, इतना इतना परसेंट ब्याज लेंगे, इतने साल का इनका है, तो ये हर महीने कितना रुपया जमा करेंगे। तो हम यही पीएमटी वाला फार्मूला लगाएंगे, इंस्टॉलमेंट पर मंथ, वही पैसा आपको देना रहता है, इज इक्वल लगाओ पीएमटी। जो फार्मूला आपको हम बता रहे हैं वो फार्मूला आपको ध्यान से देखते चलना है और याद करना है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना बाबू। जब भी हमारा वीडियो आप देखने बैठो तो एक कॉपी और एक पेन आपके पास होना चाहिए, जो फार्मूला लिखा रहे हैं उसको आप नोट कर लिया करो फटाक से, ठीक है। यही होता है अच्छे स्टूडेंट का पहचान, कि वो कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जो चीज़ उनको इंपॉर्टेंट लगेगी या फिर जो नहीं समझ में आएगा फटाक से वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो ये फार्मूला आपको लिखते रहना है और इस फार्मूले को आपको याद करते रहना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पीएमटी, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना या चाहे टैब बटन से फार्मूला अप्लाई कर दो, टैब लगा दिए। देखो यहाँ पर सजेशन में जो बता रहा है, कह रहा रेट, रेट देखो यहाँ पर कर्सर रख रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं रेट, रेट का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। तो आप देखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कहाँ है, D4 पे है, ठीक है। तो आप लेंगे D4, D4 ले लेंगे, इसको हम ओब्लिक मतलब बटे में करेंगे, है ना, यहाँ से तो बटे में कर दिए। उसके बाद 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो आप पहले देखेंगे इंटरेस्ट रेट कहाँ है, उसके बटे में करेंगे 12 से, कामा लगाएंगे। उसके बाद देखो फिर कह रहा है सजेशन को देख कर ही चलना, देखो यन पर पूछ रहा है, यन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि लोन पीरियड, ये नंबर ऑफ पीरियड यानी कि क्या हुआ, लोन पीरियड हुआ। अब लोन देखेंगे, लोन पीरियड कहाँ है, E4 पे, ये लगाएंगे E4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 12 से, है ना। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, 12 से गुणा कर दिए, कामा लगाएंगे। फिर कह रहा है यहाँ पर पीवी, पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। तो ये लोन अमाउंट क्या बन रहा है आपका, C4, C4 ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर करना है, ठीक है। ये देखो आपका अमाउंट आ गया, ये करेंसी में आ रहा है। तो एक काम करो, आप होम मेनू पाकर ऐसे यहाँ से काम अप्लाई कर दो, करेंसी हट जाएगा, ठीक है। तो ये रुपया कितना हो रहा है, 3649 रुपया 75 पैसा यह व्यक्ति हर महीने जमा करेगा 1,80,000 रुपया लोन के अकॉर्डिंग और 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर ये 3649 रुपये 75 पैसा हर महीने जमा करेगा, तब इसका जाकर 5 साल में लोन फाइनेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। एक बार आपको और दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर आ जा रहे हैं। देखो पीएमटी फार्मूला अप्लाई किए, रेट पूछ रहा है तो रेट हम देंगे, इंटरेस्ट रेट वाला उसको 12 से डिवाइड करेंगे, बटे में करेंगे 12, कामा लगाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है E4, यहाँ पर देखो E4, E4 क्या है आपका, यन पर, यानी कि आपका क्या हो जाता है, लोन पीरियड, लोन पीरियड लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। उसके बाद ये पीबी पूछेगा, तो ये क्या होता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आप लोन अमाउंट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। काम पे आप इसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। अब ये अमाउंट आ गया, हर महीने जमा करेगा, इसी में आपका इंटरेस्ट रेट वाला अमाउंट भी ऐड हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट मेरा कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे कर्सर, इज इक्वल टू IPMT लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, चाहे टैब से अप्लाई कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे अपने फार्मूले को। फिर कह रहा है रेट, तो वही चीज सेम कर लेना है, रेट, इंटरेस्ट रेट, इसका एड्रेस आपका D4 डिवाइड बाई 12, ठीक है। क्यों 12 करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, सबसे पहले हम एक साल का निकालेंगे, है ना, तभी तो होगा, उसको 12 से डिवाइड करना है। जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक महीने का निकल जाएगा। इसको हम कामा कर दिए, कामा करने के बाद पूछ रहा पर पूछ रहा, यानी कि कितने महीने का आप निकाल लो, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, हम 1 महीने का निकाल रहे हैं, एक लिखेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे।
उसके बाद पूछ रहा है यन पर, यानी कि लोन पीरियड, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से और कामा लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, तो लोन अमाउंट आपका पीवी होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। ये 1200 रुपये आपका क्या जा रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट जा रहा है, ब्याज। ठीक है, ये 1200 रुपया ब्याज जा रहा है। अगर आप 3649 रुपये 75 पैसा में से 1200 माइनस करेंगे तो आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, ये जो निकालने के लिए इक्वल टू PPMT। टेब लगाना है, रेट आपका ये हो गया, इसको डिवाइड बाई 12 करना है, कामा लगाना है। पर पूछ रहा एक महीने निकालना है, एक लिखना है, उसके बाद कामा लगाना है। यन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, लोन पीरियड हो गया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, कामा लगाना है। पीवी, पीवी मतलब होता है लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, है ना, पीवी मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट वाला जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। ठीक है, 2449 रुपया 75 पैसा ये आ रहा है। अगर आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपको 3649 आएगा, हम प्लस करके दिखा रहे हैं। इज इक्वल टू ये वाला एड्रेस लेंगे प्लस ये वाला एड्रेस और इंटर कर देंगे, देखो 3649 रुपया आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप जिस जिस व्यक्ति को दे रहेंगे सबका निकाल लेना। बाकी यहाँ से कर्सर ऐसे पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे वाले का भी आएगा, इसको ड्रैग करेंगे इसका भी आ जाएगा, और इसका ड्रैग करेंगे इसका भी आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका है लोन शीट। किसी व्यक्ति को आप जब लोन देंगे या फिर किसी व्यक्ति से आप लोन लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने मुझे कितना रुपया जमा करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से इस फार्मूले को अप्लाई करके लोन शीट बना सकते हैं। यहाँ से आप कर्सर रखो, मर्ज कर दो, बाकी यहाँ से आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे भाई अपना लोन शीट, हो गया। बाकी फॉर्मेट वॉर्मेट तो आप कर ले जाएंगे, सब बताना तो है नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, इसके अंदर जो भी कलर आपको फिल करना हो कलर फिल कर दो, है ना। बाकी फॉर्मेटिंग आपको करते रहना है, वो आपका काम है, अट्रैक्शन रहे, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो ये आपका काम है। फिलहाल बाबू आपको समझ में आ गया ना लोन शीट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप मेहनत से पढ़ो, इसको एक दो बार अप्लाई करो। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, और आसान तरीके से ही कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। ठीक बाबू, फिलहाल अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको दूसरी तरह से और आसान तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, तो इतना पढ़ो आप लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।